क्या चल रहा है भाई फिर आजकल? बस काम 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 देव पे लगे हैं अभी। देवनागरी के टाइम से नॉन स्टॉप हाँ इट्स हैपनिंग ओनली यार। यस, बीच में मस्ती वस्ती भी ज़्यादा मार ली है। सो अब वापस से काम पे फोकस। बैक टू वर्क। हाँ हाँ, मस्ती मारना भी ज़रूरी है। हाँ, लाइफ वही एट द है। एंड ऑफ द डे हाँ काम इसीलिए कर रहे हैं। वही वही वही। बट अभी मज़े ज़्यादा हो गए थे बीच में, तो अभी फिर इस साल की शुरुआत वैसे हुई है एकदम ना ताबड़तोड़। हाँ ये बात तो तो है। सही है। 2026 पहले ही टेक ओवर से स्टार्ट हो चुका है। वही वही वही। आई वांटेड टू आस्क यार, पता है मतलब लाइक बहुत टाइम से यू बीन नॉट टॉकिंग टू मतलब लाइक पीपल इन टर्म्स ऑफ जैसे बाहर आके लोगों के साथ हमने कोई बातचीत नहीं करी। सो देवनागरी और मैं की बात करते हैं लाइक एल्बम की। तो आई वांटेड टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर बेसिकली कि क्या क्या थॉट था, क्यों देवनागरी और मैं, और फिर वहां से विल मूव फॉरवर्ड। देवनागरी और मैं का जो आइडिया था वो काफ़ी टाइम से मतलब मेरे उसमें चल रहा था कि एल्बम बनानी है एक अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने लोगों के लिए। मतलब दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट इन हिप हॉप। करेक्ट कि सबसे पहले अपना जो जहाँ आप पले बड़े हो, जो आपकी भूमि है, करेक्ट। आप पहले उसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना, खुद को करने से पहले। नाम में भी पहले देवनागरी है फिर मैं पहले नहीं है, क्योंकि लोग और जगह और ये वाइब ही है जिसने आपको बनाया है जो आप हो। करेक्ट। सो वही था मेरा कि गाने वाने बन रहे हैं बहुत टाइम से। मेरी टीम को डेडिकेट कर दिया, सब कर दिया, है ना, सारे गाने कर दिए अपने बारे में। बट अपने राज्य, अपनी भूमि, अपने लोगों, अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं था। करेक्ट। सो मुझे वो बहुत टाइम से करना था। तो सहज भाई से जब एल्बम की बात हुई थी तो फिर उन्होंने पूछा कि किस अराउंड करना है, तो मेरा सबसे पहला थॉट ही था कि देवनागरी, मतलब माई और- पीपल माई स्टैंड। मतलब सेज हाँ। इज प्रोड्यूस द एल्बम वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? गांड फाड़, तो मज़ा आया भाई के साथ काम करने में, क्योंकि भाई करते हैं डेडिकेटेडली स्टार्ट टू एंड पूरा, कि आइडिएशन से लेके और कंप्लीशन की जड़ से लेके और मतलब पूरा पेड़ बनाने तक, मतलब भाई का पूरा हाथ रहता है। करेक्ट। और भाई छोड़ता नहीं होता जब तक होता नहीं हो, है ना। यस ये बात तो है। भाई चौक भी देके रखता है कि हाँ करना है, तो थोड़ा चाहिए भी होता है ऐसा बंदा जो थोड़ा हाँ। और पुश करे आपको। करेक्ट, ये बात तो सच है। वही है भाई के साथ फुल पावर सीन। वरना उससे पहले भी हम करते थे, बट बीट्स ले ली, यहाँ से कर लिया, वो कर लिया। अनिकेत के साथ हम खाली ऐसा इस तरीके से काम करते थे कि आइडिएशन से लेके बैठ के और कंप्लीशन तक। तो फिर वो सेज भाई के साथ भी भाई अपनी वाइब बैठी तगड़ी, और सेज का काम तो पता ही है, टॉप नॉच। सो सेज जान तो- डाल दी भाई ने एल्बम में। भाई उस बंदे की साउंड। भाई मैं आज भी सुनता एल्बम, मजा आता है। हाँ। मतलब गूज़बम्प्स भी आते हैं कुछ कुछ हाँ। सेक्शंस में। कुछ ट्रैक्स तो लाइक बूम शंकर भाई माय ओम पर्सनल शंकर फेवरेट, हाँ। रिपीट 100 टाइम्स। हाँ। एंड while you'll be thinking कि यार हम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हम भी ना बहुत यूजुअली कम बात करते हैं कंपैरेटिवली ना वैसे, लाइक एवरीडे में ऑब्वियसली वी डिस्कस प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, भाई काम की But- बातें हो जाती हैं थोड़ा। बट वो बहुत टैक्टिकल होती हैं, हाँ, बहुत हाँ। स्ट्रैटेजिकल होती हैं, हाँ, नॉट लाइक अ वेरी कॉन्वर्जेशन। क्योंकि मैं भी काम करता रहता हूँ, यू भी ऑल्सो लाइक ऑल इनटू वर्क। हाँ सो नेक्स्ट थिंग यार मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा था कि जो लोगों को जानना होगा यार, यू हैव डिस्क्राइब्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि भाई में नाम डकैत क्यों है, लाइक ऐसा नहीं है कि यू हैवंट, यस बहुत But- बार। बट यार इतना यूनिक नेम एंड इतना कैप्टिवेटिंग नेम, व्हाई डिड यू थॉट ऑफ इट? मतलब मैं क्या नाम का मतलब क्या है ये भी सब जानते हैं, बट व्हाई? वाई का कोई वैसा रीजन नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा ही गहरा पसंद था तो रखा। करेक्ट। मतलब पसंद था कि मुझे पसंद था कि हाँ मैं इस नाम से करूँगा रैप उत्तराखंड को। यस, उत्तराखंड नीडेड द टू कैप्चर घाटी का डकैत। यस। तो उस समय ये सोच के गया था कि ये, क्योंकि ये होता है आप में एक कॉम्पिटिटिव ऑल्टर ईगो वाला सीन होता है, तो मेरे को मतलब इसी नाम के साथ सुना था। एंड रिसेंटली व्हाट यू डिड, तुमने इंस्टाग्राम पे यू चेंज्ड योर नेम टू सौरव रावत, द यूजर नेम इज दैट। हाँ बट पता है मैंने बहुत रेयरली देखा है कि लोग अपने मतलब इफ दे हैव एन ऑल्टर ईगो नेम तो वो अपना असली नाम नहीं लिखते हैं, मतलब ना वेरी रेयर।
टू सी दैट, वो भी पूरा नाम, हाँ लाइक सौरभ सिंह सौरभ सिंह रावत। यस। वो मेरी जड़ें हैं ना, वो रूट्स है, तो वो भी रहना चाहिए। मतलब कंप्लीटली मैं एक स्टेज नेम से ना जाना चाहूँ, यस हमें असली नाम भी पता होना चाहिए, सौरभ सिंह रावत मंदिर, यस। टीरी गढ़वाल से कहाँ से आ रहे हैं, मतलब हम वो वाला सीन कि हाँ भाई क्षत्रिय हैं, यस। तो वो है मतलब। नहीं बिल्कुल, ये मेरे को लगता है कि वो लाइक यू टेक प्राइड इन प्राइड हू है, यू आर। हाँ प्राइड है, मतलब वही है, वो नाम मैंने अपना नामकरण किया, ये मेरा नामकरण ये घर वालों ने किया, सो वही है, छुपाना क्या है इसमें। लाइक मेरे को बस एक चीज और, मतलब मेरा पर्सनल हमेशा से क्वेश्चन रहा है, मतलब एंड इनिशियली तो बहुत पहले हमने इस बारे में बात भी करी है, बट नॉट आफ्टर दैट, व्हाई म्यूजिक, यू नो लाइक म्यूजिक क्यों करना चाहता है डकैत? क्योंकि अच्छा लगता है, इसका कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, मतलब मजा आता है भाई, सेटिस्फैक्शन मिलती है करेक्ट। ये करके। वही कि बचपन से ही मतलब म्यूजिक सुनना और वो सब करना पसंद था, मतलब म्यूजिक, मैं मतलब हार्डकोर म्यूजिक लिसनर था बचपन से ही, मतलब मैं सुनता था और मजा आता था, मतलब सुन के ये कॉपियों में लिरिक्स लिख रहा हूँ गानों के, उतार रहा हूँ उन्हें, मतलब था एक कनेक्शन म्यूजिक से ना, मतलब म्यूजिक सुनते सुनते ही मतलब जॉगिंग करना, नहाना और टाइम पास करने के लिए भी म्यूजिक, मतलब कुछ चाहिए होता था एक म्यूजिक, पता नहीं क्यों, दिल को अच्छा लगता था सुन के। म्यूजिक सुनते सुनते म्यूजिक। हाँ म्यूजिक सुनते सुनते म्यूजिक, वही सुनते सुनते लिसनर से मतलब क्रिएटर, वही वाली जर्नी थी। तो फिर धीरे धीरे जब रैप म्यूजिक सुना तो उससे थोड़ा और वो हो गया कि हाँ ये म्यूजिक मैं कर भी सकता हूँ शायद। करेक्ट। तो वही है, अब करते करते तो खैर इतना लगाव हो गया कि म्यूजिक करके ही मजा आता है, वरना कुछ मिसिंग है लाइफ में, ऐसा लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, दिल को सुकून नहीं मिलता, पीस नहीं मिलता। यू राइट। ठीक है पहाड़ों में घूम लिए, उससे भी पीस आउट हो जाते थे, लेकिन पहाड़ों से जब वापस आते हैं फिर क्या, हाँ तो फिर वो म्यूजिक ही उस लेवल की हाई, उस लेवल का डोपामिन दे सकता है। यू राइट। वरना तो फिर नशे तो म्यूजिक नशा ही है मतलब हमारे लिए। एब्सोल्युटली। और नशे की तरह से ही लेते हैं हम डोज उसके यार ये बात तो है। बाकी नशे से मुझे एकदम से याद आया, यू हैव लेफ्ट स्मोकिंग अप एंड यू नो, हाँ तो इस बारे में इफ यू वांट टू जस्ट टॉक अबाउट अ लिटिल बिट, व्हाई? बहुत ज्यादा कर लिया था इसलिए, या बिना उसके लाइफस्टाइल कुछ ज्यादा ही चले गया उस तरफ, तो वही है, उसमें काफी टाइम जाया भी हो रहा था। हाँ तो नशे, वही वो रूटीन में आ गया था, मतलब सुबह उठते ही एक्सरसाइज करने से पहले आप 4 जॉइंट मारोगे फिर आप सोचोगे यस मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मुझे हाई मिल गया है, ये करना है। ट्रैक बनाने से पहले आप पहले जॉइंट बनाओगे, ये करोगे, तो मतलब रेगुलरिटी हो गई थी बहुत ज्यादा, रिचुअल टाइप। हाँ रिचुअल बन गया था, मतलब आप ये कुछ भी करने से पहले आपको ये करना है। करेक्ट। सो वही है, मतलब कमजोर फील हो रहा था थोड़ा कि मैं डिपेंडेंसी में हूँ किसी चीज़ की, और मैं काफ़ी इग्नोरेंस मोड में चले गया था, मतलब बाबा टाइप, बाबा वाली सोच की अरे फर्क नहीं पड़ता, डोंट गिव अ फक किसी चीज़ से, मतलब ये करना है वो क्या, अरे नहीं करना है भाई, चिल मार रहे हैं, मतलब जीवन जी रहे हैं। तो वही थोड़ा इग्नोरेंस भी हो गया था काफ़ी चीज़ों को, मैं अपनी खामियां देखने भी बंद कर देते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कि अपना यूँ लगता है कि हाँ भाई मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मतलब दूसरों को कुछ नहीं पता। तो वही मेंटल स्टेट वैसा ही हो गया था, तो जब रियलाइजेशन हुआ तो फिर एकदम से छोड़ना पड़ा। पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कुछ अब, लाइक बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है कि जब से हम मिले थे तब से हम कुछ ना कुछ तो इंटॉक्सिकेशन कर ही रहे थे। और मेरे को भी अब लाइक काफी टाइम हो गया है, लाइक सब तो कुछ केयरफुली सोबर हो गए हो। तो मतलब डू यू थिंक देयर इज अ चेंज इन पर्सपेक्टिव जब आप नशे छोड़ते हो? हाँ हो जाता है भैया, मतलब ये सीन, मैं जितनी चीजें, मैं बहुत चीजें इग्नोर भी कर रहा था, है ना, मैं एक कमरे में बैठा हूँ अपना म्यूजिक बना रहा हूँ, बस इतना ही लिमिटेड था मेरा सीन। करेक्ट। बाहर ना लोगों से मिलना, ना उनसे बात करना, मतलब मन ही नहीं करता था, अरे क्यों करनी बात किसी से। तो वही मतलब काफी चीजें मिस हो रही थी, और एक क्विक एक्शन लेना, यस, मतलब काफी स्मोकिंग अप से मतलब सोच विचार करके काफी, तब जाके एक एक्शन पे मैं पहुंचता था कि हाँ ये कर। अब मुझे जो करना होता है मैं तुरंत मैं एक्शन ले लेता हूँ कि हाँ भाई करना है ना, दिन में 10 काम करने हैं तो भाई करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही और बात अगर स्मोक कर लिया तो नहीं 2 काम कर लिया, अब सब कर लिया, मतलब हाँ भाई बहुत है, आज तो बहुत कर लिया।
भाई बिल्कुल सही बात बोली है। यही होता है वैसे। घर वालों से मिलना भी बहुत कम हो गया था, मतलब ज्यादा मिलना जुलना भी नहीं कि हाँ ठीक है, मतलब अपने जोन में है, मतलब बाबा आदमी, मतलब बाबा ही बन जाते हैं उसके बाद मुझे लगता है आइसोलेट। लोग। फिर वही है, मतलब मैं और चीजें भी देखना है, भाई बहन ये सब ठीक है हाँ। भाई, रिश्ते नाते भी है, वो सब भी चीजें अपनी जगह है, मतलब ये वाली चीजें जो मिस आउट थी उस बारे में भी मतलब मैं सोचने लगा हूँ। नहीं, वेरी और वेल सेड। आई अपने थिंक अंदर भी झांकना शुरू कर दिया कि हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव खुलता है, लाइक थोड़ा हम्म। आप रियलिटी में आते हो। वही वही आप बाहर भी सोचते हो अपने हाँ, अंदर से। अंदर से बाहर भी ठीक सोचते है हो। अंदर जाना भी जरूरी है, क्यों? हाँ, सही बात कही। पर उतना ही बाहर भी जाना है बिल्कुल जितना सही बात। अंदर जाना है। यस, यू आर राइट सो वही है, जितनी डेप्थ में जाना है उतना ही बाहर भी देखना है। तो हम बाहर नहीं देख रहे थे, बस अपने अंदर ही आत्मा की खोज में घुस चुके थे, तो वो इतना ये भी नहीं है, मतलब बाहर भी देखना है। सही बात है। ऑल्सो लाइक मेरे को ना हमेशा से एक चीज ये लगती है, वाइल यार हम लोग उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम द रूट्स, लाइक एंड वी आर वेरी पेट्रनाइजिंग, वी आर वेरी टूवर्ड्स उत्तराखंड। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कभी भी वी आर मॉडर्न, बट नॉट मॉडर्न एट अ कॉस्ट जो रूट को छोड़ दे। बट हैविंग सेड दैट, जो ये मॉडर्निटी है, लाइक जो ये मैं बोलूंगा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ हिप हॉप है, इन आर म्यूजिक ऑल्सो, इन आर अदर आर्ट फॉर्म्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब ये हमेशा से मुझे लगा कि लाइक हाउ वी लुक, हाउ द काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स वी हैव अराउंड, एंड ये क्यों है, मतलब लाइक ऐसा ऐसा क्यों है, वेस्टर्नाइज्ड इतना इन्फ्लुएंस क्यों है हमारे आर्ट में? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम करते हिंदी हैं एंड हमारी बातें यहीं की हैं, बट हैविंग सेड दैट, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हमारे आसपास भी थोड़ी बहुत आर्ट फॉर्म्स हैं, लाइक स्टंट राइडिंग ले लेते हैं, ग्राफिटी ले लेते हैं, लाइक और भी चीजें जो हैं टीम वीवो में, वो काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हैं। वही सो इसमें व्हाट इज योर ओपिनियन? और मुझे लगता है हम लुक अप टू करते हैं उन्हें काफी पहले से ही, मतलब यहाँ पे ना, मतलब हम बाहर वालों को काफी टाइम से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। करेक्ट। और यहाँ पे वो चीजें कभी हो भी नहीं सकती थी अगर लोग ट्राई नहीं करते। सही बात है। सो लोगों को अच्छा लगा वो करना, और लोगों ने किया है ना, इंटरनेट के थ्रू या कहीं ना कहीं देख देख के ये लोगों ने मतलब किया कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। Yes. हमारे अंदर भी वही जोश है, बिल्कुल स्टंट मारना है। जैसे आप लोगों ने कोई फॉरेन की वीडियो देखी होगी, करेक्ट, और आपको लगा होगा ये तो मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट फैशन ब्रो, फैशन भाई, मतलब देहरादून वाज ऑलवेज अबाउट हाँ मतलब जब हम लोगों को देख रहे थे, Yes, हम एक्चुअली वही पहन रहे थे, यस विदाउट इवन लुकिंग एट देम। हाँ वो पता नहीं कैसे मतलब देहरादून में लोग कर लेते हैं, मतलब वो चीजें ना एकदम अडेप्ट भी कर लेते हैं, और एकदम से मतलब मार्केट में वो मल्ला दिख जाता है कि हाँ मतलब कि हमेशा 2006 2005 बेसिकली लाइक पीपल वर वेयरिंग बैगी जीन्स। उस टाइम पे वो जो टूपाक पहन के घूम रहा है वहां पे वो यहाँ दिख रहा है, मतलब लाइक ऊपर से हम नेपाल के भी बगल में है, तो नेपाल भी फैशन में काफी आगे है। करेक्ट, यू आर राइट। तो वहां से भी काफी फैशन देहरादून आ जाता है तुरंत। यहाँ पे दाई लोग हैं पुराने, वो लोग वो पहले से ही मतलब अपना हिप हॉप आउटफिट, और फिर रॉक का कल्चर भी कितना था यहाँ पे, मतलब ना हमेशा मॉडर्न कल्चर ही रहा है देहरादून का। मतलब देहरादून हमेशा मॉडर्न ही रहा है। जैसे मैं तो मसूरी पला बड़ा बचपन में, तो देहरादून से ही फिर मसूरी में कुछ चीजें आती थी, और कुछ चीजें मसूरी में बहुत पहले से, क्योंकि मसूरी भी काफी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तो है ही, ब्रिटिश ने पहले से बसाया, तो वहाँ पे है मतलब चीजें करेक्ट, थोड़ा क्लासीनेस वो पहले से है। देहरादून भी बहुत क्लास था पहले से, अब तो थोड़ा बदल गया है, बट पहले बहुत क्लासी था, एकदम क्लासी तरीके से लोग रहते थे एकदम। यू आर राइट ना कि हाँ भाई कोट्स पहने हुए हैं बड़े-बड़े, लाइक कोट्स दिख रहे हैं वो भाई। सो इनिशियली तो हम लोगों ने भी कितने लॉन्ग कोट्स वगैरह का फैशन हमारे उसमें भी था भाई। तो मतलब वही है, छोटा शहर था देहरादून, लेकिन किसी भी चीज से वंचित नहीं रहा है। मतलब जो बिग सिटीज में चल रहा है वो हमेशा से यहाँ पे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ चीजें यहाँ पहले हो रही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब हम लोग भी जब पहले स्टार्टिंग में ट्रैवल कर रहे थे और हम बाहर जाते थे दिल्ली या कहीं पे भी सीन देखते थे, तो मुझे लगता था यार हमारा तो देहरादून का सीन ही इतना इवॉल्व है, लाइक लुकिंग एट डीमैनिएक्स, लाइक लुकिंग एट अदर पीपल अराउंड, मतलब इतना इवॉल्व सीन पहले ही फील होता था। यस टीम एवोल्यूशन और डीमैनिएक्स ने पहले ही काफी चीजें खोल के दी हैं, मतलब आज के लड़कों को। अब जाके लोग वो कर रहे हैं, मतलब अब दिखता है कभी कभी वो रिफ्लेक्शन जो सौरभ बेंजवाल बेसिकली तब कर रहा था, एंड या मैन, नाउ कमिंग टू
again music and Decade. So tell me what is happening right now. Like अभी क्या horizon चल रहा है मतलब म्यूजिक का? अभी पुराने कुछ बने पड़े गाने हैं, हाँ। वो स्टैक्ड अप हैं काफ़ी टाइम से, सो उनको किसी तरह रिलीज़ करना है विजन देके बढ़िया। और बाकी एक दो प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं, सेज भाई के साथ चल रही है अभी, एक ईपी का प्लान किया है हमने। Yes sir. सो उसमें कुछ अलग वाइब है, गैंगस्टर रैप से हट के कुछ म्यूज़िक बनाया है जो थोड़ा वाइब दे लोगों को। Correct. क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि लोग इतना गैंगस्टर रैप और ये सब अभी मतलब नहीं है रेडी को सुनने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे अभी काफ़ी लोग परेशान, केओटिक हो चुकी है दुनिया ना, मुझे ऐसा लग रहा है। Correct. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है लोगों के साथ। हम्म। सो अभी लोग पसंद कर रहे हैं वाइब, हम्म। कि म्यूज़िक में वाइब हो और मज़ा है, You're right. ना कि और स्ट्रेस दिमाग में घुसे। हाँ सही So, बात है। उसी तरफ भी मेरा माइंडसेट भी ये चल रहा है कि अभी मैं वाइब दूं खाली लोगों को, हाँ। कि सुन के उसे मज़ा आए, वो वाइब कर सके, हम्म। बस अपना मतलब मज़े ले वो अपने जीवन में। अब गैंगस्टर रैप एक टाइम तक सुनते थे लोग, सही बात। सुनेंगे भी, ऐसा नहीं है कि अभी हाँ। मतलब, बट ये टाइम, इस टाइम पे अभी लोग वाइब करना चाहते हैं बस। You're right. क्योंकि वो केओस में काफ़ी फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग 9 to 5 में ही हटके रहते हैं, वो अपना उन्हें वाइब चाहिए उसके बाद कि हाँ भाई मैं हेडफोन लगाऊँ, गाना सुनो, मुझे मज़ा आया भाई, और मैं अच्छे चैन की नींद लूँ। सो उस तरफ भी विजन है कि कुछ वाइब म्यूजिक दें लोगों को, उन्हें मज़ा आए सुन के। ये भी बड़ी यूनिक थिंग है अबाउट यू दैट यू नो द स्पेक्ट्रम वेयर यू हैव व्हाट द काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इन म्यूजिक दैट यू हैव, यू नो लाइक गैंगस्टर म्यूजिक भी है, यू नो बैंगर्स भी कंप्लीटली चल रहे हैं, यू नो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरली हार्डकोर गैंगस्टर, देन बैंगर्स, देन यू नो लाइक ट्रैक्स लाइक देवनागरी, एंड देन मोर यू नो लाइक अपना बैले फंक और बेसिकली इस एरियाज में you know, which is more softer kind of music. So ये मतलब like how do you think of these things? How do you place yourself in this spectrum? वो वही है, ट्रू टू आर्ट तो रहना ही है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बाहर जाके कर लूँ, बट सब कुछ अपना ही पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ मी है, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग, क्योंकि मैं लाइफ भी वर्सेटाइल ही जीता हूँ। हाँ ऐसा नहीं है अब कि मैं एक ही चीज़ में स्टिक दूँ, कि मैं ऐसा ही हूँ भाई। करेक्ट। मैं मज़े भी लेता हूँ, हाँ मैं सीरियस भी रहता हूँ, हाँ मैं गुस्सैल भी हो जाता हूँ, हाँ और मैं प्यार भी करता हूँ, हाँ मैं शराब पी के नाचता भी हूँ। तो वही है, मतलब वो पार्ट ऑफ, मतलब वही है, लाइफ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वर्सेटाइल है, वर्सेटैलिटी है, और अलग अलग फ्लेवर्स हैं लाइफ के। सो और मेरे को कभी कोई लिमिटेशन तो रखनी भी नहीं है म्यूजिक में कि मैं लिमिटेड हूँ भाई, मैं यही करूँगा। नहीं, ठीक है भाई, आर्टिस्ट है, मैं आज ये पेंटिंग बनाऊंगा पर्वत की, कल मैं चांद सितारे बनाऊंगा। सो मैं कोई लिमिट्स नहीं है, मैं मतलब कुछ भी बना सकता हूँ, और एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहना चाहिए, मतलब नो फियर, You're right. कहीं भी स्टेप इन कर सकता हूँ मैं, बट दिल से। हाँ ऐसा नहीं कि मैं कुछ आउट ऑफ, मतलब जो जिसमें मैं खुद वाइब नहीं कर रहा, मैं ऐसा कभी म्यूजिक बनाऊंगा नहीं। मतलब कुछ भी जबरदस्ती मुझे बहुत नहीं अच्छा लगना चाहिए। हाँ। उसके बाद अगर लोगों को पसंद आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो वो मेरे लिए तो है ही। और क्या ये जोन में होता है? फॉर एग्जांपल जैसे अगर कुछ लाइक लव सॉन्ग्स के अराउंड है या फिर हम सॉफ्टवेयर सॉन्ग्स के अराउंड हैं, तो वो एक साथ सारे बनते हैं, या मतलब लाइक अगर हम बैंगर्स के अराउंड हैं तो सारे बैंगर्स एक ही साथ बन रहे होते हैं, या ये शिफ्ट भी हो जाता है? मतलब लाइक एक कभी ये शिफ्ट भी होता है, बट मेरे साथ वैसे ज़्यादातर जोन में रहता हूँ मैं। जैसे एक हफ्ते एक जोन में हो तो वो उसी टाइप के गाने बन रहे हैं, एक हफ्ते अलग जोन में तो अलग ही टाइप के गाने बन रहे हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। पर कभी कभी शिफ्ट भी हो जाता है कि आज मैंने प्यार का गाना बनाया और कल मैंने बिल्कुल ही गैंग कर दिया। ऐसा भी होता है, वो इंस्टेंसेस भी होते हैं, जैसे कल मेरा झगड़ा हो गया तो आज मैं वो ऐसा गाना बनाऊंगा कि मैं उसको मार रहा हूँ। सो ये लाइफ से भी काफी रिलेटेड है। आज मैंने प्यार की 2 बातें कर ली अपनी बंदी से, तो कल मैंने प्यार का गाना बना लिया। करेक्ट, वही है, मतलब वो एकदम करंट वाइब पे डिपेंड करता है कि आप किस मोड में हो। मेरा मतलब यही रहता है बेसिकली कि And usually writing process कैसा रहता है? But because you know like you are one of the most, I'll say one of the best and most complex writers that I have seen. दो कुछ गाने जैसे फॉर एग्जांपल बैंड है, बैंड में ना पूरा गा लेता हूँ, मतलब लाइक ना आई कैन वो, बट कुछ गाने इतने कॉम्प्लेक्स राइम्स में हैं कि उनको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं तब भी ढंग से नहीं गा पाता, बिकॉज इट्स रिटन वेरी in a very complex way, which is a good thing because a lot of times you make songs for people फटे और आपके साथ गाएं, you know, but while you are telling your side
मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स राइटिंग जब निकलती है ना, दैट इज प्योर आर्ट, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, मतलब प्रोसेस कैसा रहता है? प्रोसेस प्रोसेस का ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स में तभी लिखता हूँ जब मुझे हिप हॉप के लिए करना है, फॉर द गेम। ओके। जो गेम चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट चल रहा है, यस। उसमें मैं कॉम्प्लेक्स लिखने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं स्किल डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो सॉस भाई एक्स्ट्रा सॉस पड़ रहे हैं इसमें, अभी तड़के डाल रहा हूँ बढ़िया करके। सो कॉम्प्लेक्स राइट, और मैं पहले कॉम्प्लेक्स ही लिखता था क्योंकि पहले मैं हार्डकोर हिप हॉप ही करता था, है ना। मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और ये मतलब मैं एकदम राइम स्कीम्स, लिरिकल और हिंदी, तो वो मैं करता था, बट वो लोगों को मतलब समझ ही नहीं आता था। काफ़ी लोग समझ ही नहीं पाते थे, तो फिर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू किया कि हर गाना में कॉम्पिटिटिव और वैसा मेरे को नहीं बनाना। और यहाँ पे चुनौती कितना कॉम्पिटिटिव है। हाँ उस टाइम पे वो अपने वही। यू नो किसकी बीट थी, वो इंटरनेट उसकी है, हॉप्सन, इल माइंड ऑफ हॉप्सन, इल माइंड ऑफ हॉप्सन की ब्रो। वो ट्रैक मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे ना उस टाइम पे। वो स्किल मारने वाली बात है कि हाँ भाई स्किल मार। सेम टाइम मुझे बड़े तो चल भी बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। मतलब उसमें जो पूरी स्कीम यूज हुई है। हाँ, उस समय मेरा सीन ही वही था कि मेरे को हिंदी करना है और कॉम्प्लेक्स करना है एकदम, मतलब राइम स्कीम्स पढ़नी चाहिए खटाखट। तो वो वाला सीन था कि भाई हिंदी राइम स्कीम मतलब मार ही नहीं रहा इस बंदे की तरह कोई। तो वो वाला सीन था मेरा। तो पर वो मैं कर चुका हूँ, तो मेरे को अब मतलब दोबारा नहीं कर सकता वो सब चीज़ें। बट अब क्या चेंज आ रहा है? मैं अब मिक्स करना चाहता हूँ सब कुछ, मतलब हिंदी में इंग्लिश गढ़वाली, क्या पता मैं कुछ और लैंग्वेज भी सीखूं, वो भी उसमें मिक्स करनी है। मतलब मेरे को वो लिमिटेशन नहीं चाहिए कि मेरे को एक ही चीज़ से जाना जा रहा हूँ। लोग मेरे को बोल भी देते टाइम बाबा हिंदी, ये शुद्ध हिंदी, ये वो सो ठीक है भाई, पर कितना कर लूँगा। सही है, और मेरी हिंदी इतनी भयंकर थी भी नहीं जितना लोगों ने। अगर इफ यू आर सेइंग दैट तो फिर बाकी की तो हिंदी कुछ आई नहीं भाई। वो बस जितनी आती थी, जितनी सुनी सुनाई बातें, जितनी हमारा करते हैं बातचीत, उतना था। बट करूंगा मैं वैसे भी ट्रैक्स लाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को वो पसंद भी है, वो कुछ लोग उसी चीज के कायल हैं। नहीं भाई, कि भाई हिंदी हिंदी ठीक है भाई, वो भी करेंगे। बट अभी फिलहाल तो मैं करता हूँ मतलब पूरा। अभी रिसेंटली थोड़ा सा ना लाइक द न्यू सॉन्ग्स आई लाइक जैसे है, उसमें यू मॉड्यूलेटेड योर वॉइस इन अ न्यू वे, मतलब नॉट मॉड्यूलेटेड, मतलब इट्स न्यू डकैत। हाँ आई डोंट नो, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द सेम डकैत, ऐसा सुन के उसको लगता है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट पर्टिकुलर मोड जोन, यू नो, लाइक व्हिच इज इन द आई लाइक वाला गाना? वो वाइब है मस्ती। आई लाइक पूरा मस्ती वाला है कि भाई पसंद मोड़े मोड़े बैग मोड़े मोड़े, हाँ मजे मार रहा हूँ भाई अपनी लाइफ में फुल पावर। वो वाला जोन है मेरा कि हाँ भाई चिल चल रहा है, मजे आ रहे हैं भाई, लाइफस्टाइल चल रही है फुल पावर, मतलब दोस्ती यारी घूमना फिरना गाना फाना ये वो, मतलब सब चल रहा है भाई, मजा आ रहा है लाइक। सो वो वाला सीन है, और उसमें थोड़ा सा मैं मेलोडिक जा रहा हूँ क्योंकि मेलोडिक सुनने में मतलब ज्यादा फील है। करेक्ट। लिरिक्स है, ठीक है, लिरिक्स हैं, उसको आप एक मेलोडी दे दो, आप एक साउंड दे दो, तो उससे वो और ज्यादा उसमें फ्लेवर आता है और ज्यादा समझ आता है इमोशन। करेक्ट, यू आर राइट, क्या इमोशन है। सो वही है, उस चीज में मजा भी आता है, और मैं सुन भी रहा हूँ म्यूजिक, मतलब मेलोडिक ट्रैप वगैरह, तो उस तरफ ही मैं वैसा ही कर रहा हूँ, और उसी साउंड की तरफ जा रहा हूँ कि हाँ थोड़ा मेलोडिक भी जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। आई लव इट। वही क्योंकि हार्डकोर मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे थोड़ा सा हार्डकोर से थोड़ा सॉफ्टर साइड। बट लिरिक्स फुल वही है, लिरिक्स में कोई चेंज नहीं है, बट मॉड्यूलेशन और डिलीवरी में थोड़ा सा। हाँ नहीं, लिरिक्स तो वही रहेंगे। लिरिक्स से कोई छेड़छाड़ नहीं है, लिरिक्स वही रहेंगे अपने फुल पावर। बस उनको एक साउंड दे रहे हैं कि हाँ कि गा भी सके बंदा, क्योंकि मेलोडीज काफी ज्यादा दिमाग में अटक जाती हैं। क्योंकि जब हम इधर उधर जैसे हम घूमते हैं या कुछ काम भी करते हैं, तो हम कुछ गाने गुनगुनाते हैं। करेक्ट, आपने नोटिस किया होगा, तो वो मेलोडीज ही होती हैं। यू आर राइट, जो अटक जाती है ला 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 ला, हम जो काम करते करते गुनगुनाते हैं। करेक्ट। लिरिक्स बिना मेलोडी के कोई ऐसे नहीं गुनगुनाता। यू आर राइट, है ना। हाँ, मतलब लिरिक्स बेसिकली अपने, जैसे क्या होता है, मेरे को लगता है पोएट्री ऐसी चीज है जो आपके ना अंदर रह जाती है। अगर किसी ने कोई बात बोली होती है जो आपको या तो आप रिलेट करते हो उससे, या तो आपको हिट होता है,
आपको कुछ ऐसा हिट हो लगे। जाती है वो चीज। हाँ, अगर अब वो वो लिरिक आप- कितना डीप है तो वो एक कोट बन जाता है आपकी हाँ, लाइफ हाँ, का, मतलब ना वैसे करके। वही, सो वही। बट मेलोडीज, यू आर राइट, मेलोडीज मेलोडीज आप के साथ, हर दिन गा रहे हो, हाँ। किसी और का गाना आप गुनगुना रहे हो, बढ़िया। मेलोडीज में तो अनिकेत भी मतलब लाइक हाँ, अनिकेत पहले से करता है, वो हाँ। पहले से करता है, मेलोडिक वाला सीन उसका है पहले से। सो यस सर, वही है, और एक्सप्लोर करना है और ज्यादा क्या कर सकते हैं और नया। एब्सोल्युटली। गैंग 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 बंदे इस चौक के उस चौक पे हैं, बैन करते ना रैम सीधे रास्ते में, बैम करते ना सैन किसकी बकचोदी मैन। वाओ मैन। भाई मैंने ना, पता है, मैं लिख के भी आया था कुछ क्वेश्चंस। अच्छा। मैंने सोचा था कि यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें, और मैंने ना कुछ पूछा भी लोगों से, फॉर एग्जांपल यार व्हाट डू यू वांट मी टू आस्क। अच्छा, तो देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं। अभी डाला है बस, अभी मतलब 10 जब ओके, हमने ओके, बैठे ओके। हैं मैंने तभी डाल दिया था। लेट्स सी अगर कुछ आया हो तो। वैसे तो मुझे गाड़ी चलाते हुए करना नहीं चाहिए ये। Oh, fuck that shit, bro. Yeah. We do it like that. We don't give a fuck. अब आ गए हैं कुछ कुछ रिएक्शंस, इंटरैक्शंस आ चुके हैं ब्रो। हाउ डू आई, सो यू वांट टू रीड व्हाटएवर, क्या पूछा है आपको इंस्टाग्राम पे? रियल रावत, वो ये तो मेरा भाई है। I'm the real Rawat, brother. यस सर। What's his writing process and how does he overcome writer's block while keeping his lyrics rich? Oh my god. Rich bro, rich shit. lyrics. राइटिंग प्रोसेस तो बाबा कोई प्रोसेस होता नहीं है राइटिंग का। बीट बजती है, अगर वाइब आती है तो उसी समय लिख दिया जाता है या स्पिट कर दिया जाता है माइक पे। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं और बस कोई बीट आपको वाइब दे देती है और आप उसमें स्पिट कर देते हो। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ इतने बजे और लिख रहा हूँ। जब जो मन करता है तब वो लिख देते हैं फटफट, यस सर। तो काम वाइब में होता है। राइटर्स ब्लॉग का सीन ही है भाई, राइटर्स ब्लॉग ऐसी कोई चीज़ है नहीं। वैसे आप रोज़ स्टूडियो में बैठोगे तो आप कर लोगे कुछ ना कुछ, बट अगर आपको ऑफ लग रहा है, जैसे मेरे साथ राइटर ब्लॉग तो नहीं होता, मैं लिख लेता हूँ भाई, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ों में वाइब नहीं आती अपनी कि मैंने लिखी और मैं, मुझे लगता है ये ऐसी है यार, इसे डम करते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है तो मैं तो निकल लेता हूँ, मतलब इधर उधर घूमने, इंस्पिरेशन लेने। हाँ, कभी अपने हुड में चले जाता हूँ, बाला वाला नगरौंदा की तरफ, लॉन्डो के साथ थोड़ा मिलजुल लिया, वहाँ बकचोदी कर ली उनके साथ। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा बाहर ले आती हैं उस जोन से, करेक्ट। काम और उसके उससे, तो आप थोड़ा माइंड आपका रिफ्रेश बटन दब जाता है उसका। और जब कुछ ज़्यादा ही पीस चाहिए तो मैं फिर पहाड़ों में चले जाता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिफ्रेश है, उसमें थोड़ा अलग से हो जाता है सीन। तो वही है, मतलब छोटी छोटी ट्रिप्स लेता हूँ, कभी इधर चले गए रायपुर से ऊपर, कभी नीचे को चले गए, वापस आए फिर गाना बन जाता है। सो यही सीन है भाई, I'll open it. ज़्यादा That's what's स्ट्रेस नहीं देना, जॉब नहीं है, हाँ सबसे बड़ी बात। मज़े लेने हैं इसमें, मज़े मतलब लेने मज़े हैं। लो, क्रिएट करो जैसे भगवान ने क्रिएट करा है सब कुछ। भाई ये तो बहुत सारे आ गए, वैसे मैं कुछ कुछ ही पूछता हूँ। हाँ, डन डन। ये 25 मिनट में ही हो गया कांड। एनी अपकमिंग ट्रैक लाइक बाबा बजते हैं? बाबा बचते हैं नहीं, बाबा बचते ऐसा ट्रैक तो नहीं आ रहा भाई, ऐसा कुछ ना हम बाबा अभी बचते ही ना है। हम बना पाए अभी वैसा कुछ। बट यस, सिमिलर वाइब या उसका कुछ नेक्स्ट इवॉल्व वर्जन कुछ आ सकता है ना, बजने वाला सीन, वही दूनी वाइब करेक्ट। होगा भाई, होगा, मतलब वैसा कुछ होगा, बट कुछ इवॉल्व या कुछ अलग होगा उससे, क्योंकि सेम शिट नहीं बन पाती। यू राइट। सेम शिट आई थिंक बनानी भी नहीं चाहिए। वही वही सुन लो ना जाके। हाँ, जो वही। बना दिया है। ना आप कर पाओगे वो सेम, हाँ वो अलग चीज़ें हैं, मतलब एब्सोल्युटली, हर दिन एक जैसा नहीं होता। यू राइट। विल यू बी डूइंग एनी शोज दिस ईयर डकैत भाई? हाँ भाई, छक पक करना है। Fact. सही है, अभी देहरादून में तो ऐसा सीन चल रहा है भाई कि देहरादून में तो शोज के नाम से डर रहे हैं लोग। क्योंकि क्या है कि मतलब अगर शो में प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम होता है तो हम थोड़ा कर देते हैं बैड सीन। तो वही है, अभी लोग थोड़ा इतना मतलब रीच आउट भी नहीं करना चाह रहे देहरादून में, तो हाँ, सच बता रहा हूँ। सच बात है। बट खुद से हम शोज पुट अप कर रहे हैं भाई,
और खुद से हम ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, हम करेंगे भाई शोज, बाकी देहरादून से बाहर तो हम करते ही हैं, Yes, पर sir. अपनी सिटी में हम खुद ही पुट अप करेंगे शो की। मुझे लगता है कि हमें खुद ही करना चाहिए, और वो Absolutely. एक्सपीरियंस हम तभी दे पाएंगे लोगों को जब हमारे विजन से चीज़ें होंगी। Yes. सो वही है, करेंगे भाई। और अभी तो फुल पावर काम चलेगा 5-6 महीने, उसके बाद शोज धगा पेल। Yes, sir. लोग पूछ रहे हैं आपके ऑल टाइम इंस्पिरेशन या फिर कोई फेवरेट आर्टिस्ट। दिस इज मूसा करके, मूसा अच्छा। 26 is asking. 26 भाई वैसे तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं इंस्पायर करने वाले, तो किसी एक का नाम तो अब ले भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे हैं। मैंने 50 सेंट, DMX और टूपाक, और अब मैं तो नए आर्टिस्ट जितने आ रहे हैं उनसे भी इंस्पायर्ड, मैं तो सबसे इंस्पायर्ड हूँ यार भाई, अपनी लाइफ से भी, अपने घर वालों से भी, अपनी टीम से, अपने भाइयों से, बिल्कुल। जो जो सिखा दें। और आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, मतलब एक का नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत सारे, मतलब हर फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग आर्टिस्ट ने इंस्पायर किया है, ये वाला सीन है। बट 50 सेंट को मैं सबसे ज़्यादा लुकअप टू करता हूँ वैसे, क्योंकि मेरे को पसंद है, मतलब जो बंदा अलग के मूव्स, और जो वो अभी तक चौक दे के रखी है उसमें लोगों के, अभी तक छोड़ नहीं रहा हूँ। सो वही है, वो वही बंदा है। सो कीप इट रियल वाला सीन है उसका, तो उससे मैं थोड़ा हूँ इंस्पायर्ड। बाकी तो भाई सब पूरा हिप हॉप ही इंस्पायर करता है, रिस्पेक्ट है सबको जितने भी हैं भाई। मतलब लाइक व्हाट अ थॉट, मतलब लाइक, एंड आई हैव सीन यू लाइक यू नो लाइक आल्सो लाइक listening to new songs, new people, and sharing your expertise with them. And मैं देखता ही रहता हूँ, मतलब लाइक एवरी डे ना कोई कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। इट्स सो गुड टू सी, मतलब ना, टू यू बेसिकली बीइंग इन द कल्चर रादर देन कि यार कल्चर को बाहर से देख रहे हैं बस, और जब कैश करने की बारी आई तो चले गए। हाँ। नहीं हाँ, हिप हॉप तो क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कम्युनिटी बेस्ड है और कम्युनिटी से निकली है वैसे तो। सो मज़ा ही नहीं है उस चीज़ में अगर आप जी नहीं रहे हो उस चीज़ को। करेक्ट। मतलब पार्ट ऑफ द कल्चर आप करो ना, आप रहो लोगों के साथ भाई, तब आप समझ पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चीज़ है। मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा मूवी यही है, यू बीइंग इन उत्तराखंड एंड देहरादून, एंड यू डूइंग इट फ्रॉम योर बेसिकली। इस चीज़ के अलग मज़े हैं। हाँ, मेरे को मज़ा आता है, वरना क्योंकि अपनी लाइफ ही यही है, म्यूजिक सीन है, और इसमें जो भाई हैं अपने, उनके साथ अगर हम जी नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का करके, है ना। आप अकेले में रहे, आपने गाने बनाए, आप चले गए इस दुनिया से, क्या फायदा। सही बात है। आपने वाइब्स ही शेयर नहीं करी, अगर कम्युनिटी में आप रहे नहीं, तो ह्यूमन से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बने हैं। You're right. तो वही है, मतलब कल्चर में रह गई, और कल्चर को समझना है वैसे ही। नहीं, वेरी वेल सेड भाई, दिस इज वेरी वेल सेड। कुछ लोग हमें सिखा के जाएंगे, है ना। हाँ, कुछ लोग हमसे थोड़ा इंस्पायर होंगे, मतलब वही है, वाइस वर्सा वो चलता रहता है तो अच्छा लगता है। लेन देन। हाँ, लेन देन चलता रहना चाहिए, वरना Flow बोरिंग maintain लाइफ। एक कमरे में बंद हो गया मैं तो बोर हो जाता हूँ, मेरी खोपड़ी खनक जाती है भाई, क्या करूँ मैं। एक है हमारे भाई है प्रियांशु, जिनके नाम में है SS और HH। अच्छा, तो एक सारे यूके के लड़कों के साथ कोलैब हो जाए, सारे यूके के लड़कों के साथ। हाँ। भाई सारे यूके के साथ तो 5-10 साल लग जाएंगे करने में। उत्तराखंड में ही कितने लड़के बहुत बहुत बंदे आ चुके हैं भाई, मतलब कितने ही रैपर हैं भैया, हर दिन नया दिखने को मिलता है हमें, एक से बढ़कर एक। और वही मतलब सारे कांडी हैं। बट हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि नए नए लोगों से, नए भाई लोग जो अपने छोटे भाई लोग भी आ रहे हैं, यस, तो उनके साथ मैं कुछ करूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उस तरह कर भी रहे हैं अभी काम। सो अभी धीरे धीरे होगा, एक एक करके करेंगे सबके साथ, जैसे जैसे वाइब बनती जाएगी। तो वही है, कुछ टाइम में एक करेंगे। अभिषेक भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगला बैंगर कब? अगला बैंगर भाई नेक्स्ट मंथ, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ हम कुछ ड्रॉप करेंगे। हो सकता है म्यूजिक वीडियो हो, यस सर, हो सकता है ऑडियो हो, बट म्यूजिक वीडियो के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट ईपी, नेक्स्ट एल्बम कब? नेक्स्ट ईपी वही है भाई, जो अभी सेज भाई वाला जो प्रोजेक्ट है वही आएगा। अभी चल रहा है उसका सीन, कर रहे हैं उसे,
सहज भाई ने भी डंडा दे रखा है करो। सो उसी में लगे हुए हैं, बस जैसे ही उसका होता है सीन उसका ठस्सा बैठाते हैं बढ़िया, और वही है, वो ईपी आएगी पहले, यस उसके बाद फर्दर चीज़ें हैं जो वो करेंगे। और इस साल मेरे को फीचर्स भी बहुत करने हैं, तो मैं इधर उधर जितने भी भाई दोस्त यार हैं मेरे, क्योंकि एक तो मैं दोस्ती बहुत ज़्यादा करता हूँ, यस तो सीन ये कि अपने जितने भी भाई लोग हैं वो आते हैं, हम मज़े मारते हैं, घूमते घूमते, पर हम ट्रैक नहीं बनाते। ट्रैक बन ही नहीं पाता देहरादून में। अपने भाई आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, इधर उधर से आते हैं अपने सारे भाई, मजे मजे हो जाते हम हैं। निकल जाते हैं, गेड़ी गुड़ी मारते हैं भाई, ओके जी मिलते हैं फिर। और काम नहीं हो पाता भाई देहरादून में, भयंकर भाई भी ऐसी हो जाती है। बट इस साल मैंने प्रण लिया है कि जब भी भाई लोग इधर आएंगे या मैं उधर जाऊंगा उनके उधर, तो हाँ भाई काम करके ही आना है। तो इस साल फीचर्स भी देने हैं फुल पावर, और एब्सोल्युटली कोलैबोरेटिव काम करना है बहुत ज़्यादा। दैट्स द वे टू गो। कोलैबोरेशंस बैड 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 यस सर। बैक टू बैक। यार एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ रखा है और मेरा भी था, बाल क्यों कटाए? बाल बाल का ऐसा कोई रीज़न नहीं है भाई, मतलब मेरे को चेंज करना था बस, आई वांटेड अ चेंज, और बाल कटाने से मैंने उसकी शुरुआत करी। भाई कमेंट में बता दो, पहले वाले बाल या ये वाले बाल? हाँ, कौन से वाले? मैं तो बताऊं भाई, मुझे ये वाला लुक बड़ा सही लगता है। सही है, बढ़िया है, फ्रीडम है, हाँ फुल फ्रीडम है। फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बालों को संभालना अलग मेहनत है यार। हाँ मेरे को थोड़ा सा मेरे को करना था चेंज लाइफ में ना, हाँ ये बहुत ज़्यादा चौधीला माइंडसेट बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव बहुत हो गया था मैं लाइफ में। हाँ सो मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी थी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, तो सबसे पहले मैंने बालों से शुरू करा। सबसे पहले मैं एक हपीटर बना कम करूँगा अब। तो मैंने कहा पहले बाल कटाते, थोड़ा नॉर्मल आते हैं, बैक टू लाइफ की क्या क्या मैं हूँ, वो हो जाती है मेरे साथ तो ट्रिप में, थोड़ा वो होती है एक आर्टिस्ट के अंदर ना, करेक्ट। थोड़ा होता है वो दिमाग फिरा हुआ होता है थोड़ा। हाँ सो वही है, मैं गया सीधे सैलून और बैठ साफ कर दिया बाल मैंने, ठीक है। सो वही है, उसके बाद फिर मैंने अपनी हरकतें चेंज करी, फूकना छोड़ा, अल्कोहलिज्म अपना कम किया, हाँ जो रेगुलर शराब थी वो सब मैंने अपना कम किया कि रेगुलर शराब ये सब नहीं। यस तो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना था, कंस्ट्रक्टिव बनाना था, तो वही है, वही रीज़न था, इसलिए वो चेंजेस ज़रूरी हैं यस मेरे को, मतलब Changes वही are है, must. लाइफ बोरिंग हो जाती है ये बात तो है। सेम लाइफस्टाइल में। एक बंदा पूछ रहा है कि अगर हमें म्यूजिक परस्यू करना है तो आपकी क्या टिप्स हैं? म्यूजिक परस्यू करना है तो भाई वो टिप्स वही है, सेम है भाई, कि आप फुल डेडिकेशन से करो, कोई टिप्स इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि, क्योंकि भाई देखो है तो जुआ ही, जिंदगी है जुआ और सड़के माशूका। यस सर। तो वो है, फुल डेडिकेशन से करो जो भी कर रहे हो, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर लोगे, मैनिफेस्ट करो, स्टेप्स आपके अपने गोल की तरफ ही होने चाहिए, भटकना नहीं है यहाँ वहाँ, यस टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर लॉन्डो के साथ या लौंडियागिरी में, और अपने फुल पावर उस तरफ काम करो, प्लान्स बनाओ, प्लान्स लिखो और सोचो रोज उस तरफ और करो। नो यू आर राइट, आई थिंक वही होता है कि लाइक अपनी गोल की तरफ ही सोचना है बस पूरे टाइम। हाँ वही एकदम यूं घोड़े की तरह, ये ऐसे यूं एकदम ट्रैक स्ट्रेट दिखना चाहिए, वहाँ पहुँचना है फिनिश लाइन पे। यस सर। हमने भी वही गलतियाँ करी, हम भी इधर उधर ही भटके हुए, हमने बहुत टाइम वेस्ट करा भाई, बट हमने काम भी उतना किया, यस इसीलिए हम बच गए। तो वही है। अब वाले क्वेश्चन मैंने हटा दिए क्योंकि आगे ट्रैफिक भी हो रहा है, तो मैंने कहा फोन बंद कर देते हैं। हाँ। अब एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं ना हमेशा से ये सोचता हूँ कि यार क्या म्यूजिक इम्पैक्ट बनाता है और किस वे में बनाता है इम्पैक्ट को। और मैं ना ये थॉट मतलब मैं भी सोचता रहता हूँ, बट आई वांट टू हैव योर ओपिनियन ऑन इट, मतलब कि डू यू थिंक योर म्यूजिक मेक्स इम्पैक्ट एंड इन विच डायरेक्शन? म्यूजिक इम्पैक्ट तो करता ही है, बट जैसे सबसे प्रैक्टिकल तब आपको समझ आता है जब आपको मैसेजेस आते हैं लिसनर्स के कि भाई आपका म्यूजिक सुन के ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं डिप्रेस था, मैं पावर मिलती है मुझे आपकी म्यूजिक सुन के। करेक्ट। मतलब वही है, लोगों को पावर मिल रही है मुझे, बेसिकली जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरे लिसनर्स मुझे मैसेज करते हैं वो यही करते हैं कि वी फील पावरफुल
और मतलब हम स्टेप अप कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपका म्यूजिक सुन के। हाँ। हम कहीं डीप डाउन, वो मतलब मेरे लिए से ज्यादातर किसी डेप्थ में फंसे हुए होते हैं और वो मेरे ट्रैक सुन के उस डेप्थ को देख दाख के वापस हाँ उठते हैं ऊपर। मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये मुझे उनके मैसेजेस से ही पता चला, वरना नहीं, मैं भी एक लिस्नर हूँ, मैं भी ये बात को अग्री कर सकता हूँ भाई। मेरे साथ भी यही होता है, जब भी मैं थोड़ा सा लाइक मेरे को लगता है ना मेरे को मोटिवेशन कमी, एक्चुअली ये ज्यादा मेरे साथ बाहर जाके होता है। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ ना, तो मेरे पास पावर की कोई कमी नहीं है क्योंकि सब भाई लोग आसपास हैं, सब कुछ रहता है। लेकिन जैसे मैं अकेले बॉम्बे में हूँ, यू नो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, टू वर्क इन अ डिफरेंट सिटी, यू नो, स्पेशली पीपल जो हमारे मतलब उत्तराखंड से जा रहे हैं। इवन आप चाहे उनके लिए ज्यादा कितने relatable। एक्सपीरियंस्ड हो, तब भी आप बाहर जाके ना यू फील लेस। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज ना वो ऑर्केस्ट्रेटेड है ऐसे, पूरा जो बना हुआ है माहौल वो ऐसा ही बना हुआ है कि भाई उत्तराखंड तो छोटा स्टेट है, देहरादून छोटा शहर है, गांव ही है, मतलब यू नो। तो जब मैं बाहर जाता हूँ और व्हेन आई लिसन टू यू एंड आप पूरी टीम के जो सब लोग के ट्रैक्स हैं, तो मतलब लाइक मुझे वही पावर देते हैं बाहर जाके। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज गाइज। हाँ वो है, उत्तराखंडी तो फुल प्राउड फील करते हैं। हाँ कि मेरे को वही मैसेजेस करते हो कि भाई प्राउड, यहाँ बजा रहा हूँ, वहाँ बजा रहा हूँ, हाँ, फॉरेन में यहाँ बजा रहा हूँ, वहाँ बजा रहा हूँ, भाई उत्तराखंड फुल पावर। देवनागरी को बहुत ज्यादा प्राउडली दिखाते हैं वो लोग, क्योंकि उसके विजुअल्स भी लेवल उस लेवल पे हैं कि हाँ ये फॉरेन है। सो प्राउड फीलिंग वो फॉरेन में भी वही दिखाते हैं कि ये दिस इज आवर फॉरेन, कम हियर विजिट उत्तराखंड मदरफकर्स। यस, सो वाला सी मतलब वो है। जैसे विनीत इज इन न्यूजीलैंड, हाँ मतलब ही प्राउडली शोज देयर, यू नो, लाइक वही कि और भाई ये नील भैया अपना यूएस में है। ये अपना न्यूजीलैंड है भाई, ये अपना स्विट्जरलैंड है, आओ यहाँ पर तुम्हें मजा करवाते हैं। हाँ, सो वो है, प्राउड फील करते हैं लोग। और उत्तराखंड देवभूमि है भाई, इस यस सर, शक्ति इज हियर, शिवा एब्सोल्युटली। शक्ति। सो प्राउड होना भी चाहिए। So in one of the tracks ना you said that कि समाज सेवा मेरा अल्टीमेट वो है, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ कौन सा ट्रैक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट एक ट्रैक में यू सेड कि जनहित मेरा वो हाँ, किसमें आई लाइक में है शायद, I like में है, हाँ। लास्ट विजन मेरा जनहित, जनहित। लास्ट विजन मेरा जनहित। So I wanted to talk about, you know, this JLSS, Jan Lok Seva, you know, like where, and मतलब hopefully we are doing a lot of things. कभी कभी you know like there is a lot of work, तो डकैत तो specifically मतलब अपने म्यूजिक और उसके अराउंड ज्यादा रहता है, तो you try to you know like invest in that, but I think you're already doing it. You are towards your vision of Janit, you know, with Jan Lok Seva. हाँ, तो what is Jan Lok Seva? Like I wanted to ask you, you know, like क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हम? जन लोक सेवा बेसिकली विजन है कुछ हम भाइयों का, हम कुछ लोगों का जो एक साथ आए हैं और जो एक आइडियल वर्ल्ड देखते हैं कि जहाँ सब खुश हैं और खुद में सक्षम हैं, और मतलब बेसिकली जो जिनको हेल्प चाहिए वो खुद ही सक्षम है अपनी हेल्प करने के लिए। करेक्ट। सो ये विजन था हमारा। और मेरा एक दोस्त है शिवम मोगना, सो वो पहले से समाज सेवा में है और वो उसने अपना एक ब्लड डोनेशन, उसकी एक टीम है पूरी जो ब्लड डोनेट करती है उत्तराखंड में, टीम वॉरियर्स। टीम वॉरियर्स, लेट्स गो, बिग शाउट आउट टीम वॉरियर्स के लिए। और कोविड में भाई ने मतलब बहुत काम किया था, सो कोविड से शुरुआत हुई थी इस काम की भाई की। सो हजारों लोगों को खून पहुंचाया भाई ने। सो वहाँ से ये शुरू हुआ, भाई का विजन था। और हम लोगों को भी अच्छा काम करने में, कि हम लोग क्या मतलब किसी को भी हर किसी को अच्छा लगता है। इसमें एक निजी स्वार्थ भी होता है, खुद को अच्छा लगना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये है, निस्वार्थ ये है कि बस पैसे का स्वार्थ नहीं है, बस इसमें एक छोटा स्वार्थ होता है कि हमें अच्छा लग रहा है। करेक्ट। सो वही है, हमें अच्छा लग रहा है लोगों की हेल्प करना, उनके लिए हम कुछ करें, कुछ इम्पैक्ट हम ला पाए। सो इसी सोच के साथ हमने सोचा था, और आप भी उसके एक कोर मेंबर हो, तो आप मैं और जब शिवम मिले थे तो हमने तब आइडिएशन किया था। बहुत पहले घर में बैठ के 2018 और इसमें हमने एक पर्चे पे लिख के विजन लिखा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ खुद सब लोग सब में सक्षम हो, खुद में, और सब लोग खुश हो। ऐसा हमारा विजन था। तो उसी तरफ काम चल रहा है और सही है, प्रगति पे। अभी उतना टाइम मैं उसमें इतना नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इधर भी लगा रहता मैं भी मतलब लाइक नहीं दे पाता, बट शिवम एंड द एंटायर टीम मतलब दे आर ऑलवेज अपफ्रंट,
लगे वो हमारे भी रहते डंडा करते रहता है हैं। वही 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 ओ, होना भी चाहिए हम जैसे लोगों के लिए कि तभी But- हम वहाँ भी, क्योंकि नहीं हो पाता, बट हाँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी और टाइम दे सकूँ और पावर से मतलब वहाँ पे लग सकूँ मैं। करेक्ट सो वही है, म्यूजिक के बाद फिर वही है लास्ट विजन मेरा जनहित, मतलब ये सब म्यूजिक व्यूजिक और ये सब बकचोदी के बाद मुझे इम्पैक्ट लाना है हाँ। स्ट्रीट्स पे, रियल Yes. इम्पैक्ट, करेक्ट कि लोगों को हम कुछ कर पाए, एजुकेट कर पाए, एजुकेशन दे सके उन्हें, है ना, उन्हें सक्षम बनाए कि वो खुद से कमा लें, डायरेक्ट हाँ। पैसे भी ना दें तो, सही बात है है ना, और जहाँ पैसे की नीड है वहाँ पैसा भी दे पाए। हाँ और बाकी मतलब अभी भी मतलब जो जितना सपोर्ट हम कर पाते कर हैं पाते हैं, मतलब उतना हम अकॉर्डिंग टू करते द थिंग्स दैट वी हैव अवेलेबल टू अस, मतलब रिसोर्सेज, पैसा भी क्योंकि खर्च तो होता ही है यार, टाइम और पैसा दोनों खर्च होता है, टाइम इज मनी, सबसे बड़ा पैसा तो टाइम है, करेक्ट टाइम ज्यादा बड़ा मेरे को वो लगता है। हाँ वो और- दोनों चीजें इन्वेस्ट but- हो रही हैं उस तरफ। सही है, अभी प्लांटेशन चल रही है, ब्लड डोनेशन चल रही है, राहत का काम भी हम करते ही हैं, जब आपदा आती है उत्तराखंड में तो खैर हाँ आती ही है, हाँ वो गारंटी है आएगी, आपको पहले ही प्रिपेयर करना है। सही बात है। एंड So- हेल्थ कैंप्स हाँ हेल्थ कैंप्स चल रहे हैं, हेल्थ कैंप्स भी चल रहे हैं, डोनेशंस तो पहले से चल ही रही हैं, करेक्ट तो हम सही राह पे चल रहे हैं। और ये इसको बहुत बड़ा बनाने का मतलब विजन है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ पाए इस काम में, और हम तो चाहते भी हैं लाइक जितने ज्यादा लोग जुड़ते जुड़े हैं। जुड़ते रहें और करते रहें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब भी हम ये भी नहीं चाहते हम हमारा नाम लेके या किसी के जन लोक सेवा का नाम ले, बस आप कर करो दो, भाई जनित कर दो। हाँ अभी भी गिव इट बैक टू द सोसाइटी ब्रो, yes, मतलब वही है थोड़ा व्हाटएवर यू कैन, अच्छे वेयरएवर, अपने अच्छे- नेबर की हेल्प कर दो यार। वही अच्छे That's काम the करना least we जरूरी can- है, बैलेंस होना चाहिए, यस सर और कलयुग में तो बहुत बड़ी बात है करना। सही बात है भाई। सो दैट्स JLSS बेबी। Yes, sir. दो तीन चीजें अभी कुछ इंस्टेंसेस हुए थे यू नो रिसेंटली, जब सीधे मौत आने वाला था यहाँ पे यू नो अनिकेत एंड कुछ लोगों ने नहीं होने दिया उनका शो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स हाँ। एंड मतलब दिस इज समथिंग दैट वी यू आर नॉट वोकल अबाउट अ लॉट, मतलब हाँ, अनिकेत इज मतलब मुझे लगता है कि हाँ, हम सबकी बातें अनिकेत हम कर सब देता है। एक ही हैं। हाँ मैं ज्यादा कैमरे के आगे मैं आता नहीं हूँ ना, मेरे को मतलब मैं शुरू से नहीं हूँ हम कैमरे वाला पर्सन की, हाँ कैमरा खोलो और कुछ अपने वही सीन है, मतलब अपना सीन वही है कि किसी को कुछ है किसी से तो फिर वही है, सीधे जाना ही है वहाँ। और मुझे ये भी लगता है कि अनिकेत इतना बोल देता है वो हाँ, और वो अच्छे से बोलता भी है, उसके अंदर वो है हुनर कि वो बोले और अच्छे से बात, मैं अपनी अच्छे से बात रख भी ना पाऊँ शायद, करेक्ट, मैं इधर उधर चले जाऊँ या मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रूडली जाए। बोल दूँ, हाँ तो वो सही से फैक्ट्स रखता है। तो हाँ अनिकेत की जो आवाज़ थी वो हम सबकी आवाज़ है। और सीन ये है कि जो अभी दल बनाए हैं लोगों ने वो अच्छे कामों के लिए बनाए हैं, कुछ अच्छे काम वो कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये अलग क्षेत्रों में भी घुस रहे हैं कि जहाँ इन्हें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की नॉलेज नहीं है उन लोगों को, वी डोंट हैव द नॉलेज। तो आप कैसे उस पर टिप्पणी करके और कैसे मतलब आप रोक रहे हो उस चीज़ को जो आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या। करेक्ट, आपका जो काम है आप वो पहले आप करिए, है ना, आप हम आपके बड़े साथ मुद्दे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं उन चीजों में, आप बताओ क्या करना है, हाँ। किस भ्रष्टाचारी का गला पकड़ना है, हाँ, हम आपके साथ पकड़ेंगे उसका गट्टा, हाँ, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो रेप कर रहा है, बताओ हम आएंगे ना। हाँ, लेकिन आप म्यूजिक और इन चीजों में घुस के आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या मतलब यहाँ हफ्तागिरी शुरू करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो मतलब आप? हाँ, है ना, सही कल के बात है। दिन तो आप बैंकर पैसा मांगना शुरू कर दोगे हाँ, कि भाई जो यहाँ शो करेगा हाँ। वो मुझे इतने पैसे देगा, क्या पता, हाँ। who knows? हाँ, सही बात मुझे है। नहीं पता, क्योंकि क्या है सिस्टम है इनका और क्या नहीं है, करेक्ट, है ना, वो उन लोगों को ही पता होगा, और वो जब उनसे चीजें पूछी जाएंगी तो वो बताएंगे। हाँ, सही बात है। सो बट पोर्ट्रे यही हो रहा है उनकी हरकतों से कि आप गुंडा राज शुरू कर रहे हो संगठन के नाम पे, करेक्ट, जो कि होना नहीं चाहिए। संगठन होना चाहिए, और अच्छे काम में हम आपके सपोर्ट में हैं, है ना, हाँ, हमारे बिल्कुल अच्छे सही काम में आप हमारी हेल्प करो, सही हम बात आपकी है। हेल्प करेंगे आपके अच्छे कामों में। सही बात है। तो ये होना चाहिए, बट अभी ऐसी मतलब थोड़ा हाइप वाइप बटोरने के लिए भी लोग शायद ये करते हैं कि हाँ एकदम से हम हाइप में आ जाएंगे ये करके, करेक्ट, है ना। अगर आपको गाली वाले उनके गानों से दिक्कत थी, हाँ, एक लिखित पर्चा बनता कि भाई गाली वाले गानों में बीप हो जाएगा और गाने परफॉर्म होंगे, हाँ। लेकिन नहीं, वो आपको करना था, आपको हाइप करनी थी अपनी, तो आपने किया, तो कोई बात नहीं। हाँ, बट जब उन्होंने एक बयान दिया था भाई ने कि उत्तराखंड में भी ऐसे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके बाद फिर हमने जाके उनसे बातचीत करी कि क्या मसला है।
कि उत्तराखंड के आर्टिस्ट क्यों नहीं करेंगे भाई परफॉर्म, सही बात। कैसे नहीं करेंगे, हम्म और कौन रोक रहा है और कैसे रोक रहा है। सही बात ये हमारा राज्य है, हाँ हम यहाँ के लोगों के लिए खड़े हैं, हाँ हमारे लोग हमारे लिए खड़े हैं, सही बात है। कैसे रुक सकता है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, Correct. वो हमने वो सिद्धांत बडोनी है उस भाई से हमारा हो गई थी बातचीत, हाँ तो वो हमारे बीच में सॉर्टेड है मामला। उसने कहा वो हम तो आपकी सपोर्ट में हैं भाई, हाँ। आप करो शोज़ में भाई, ठीक है यही मुद्दा है, हाँ इन चीज़ों में आप मत करो भाई, सही बात है। ना, ये है ही नहीं आपका क्षेत्र, हाँ आपका क्षेत्र अलग है और उस चीज़ में आपकी सराहना भी की जाएगी, सही बात है। हाँ। है ना। Very, आर्टिस्ट very को well मत said, रोको, भाई। आर्टिस्ट पहाड़ से कहाँ से बेचारे मेहनत कर करके हाँ पैसा जोड़ के हाँ उनका तो आप बर्बाद कर दोगे फिर कल के दिन में अगर ऐसे ही चलता है। तो वो उस भाई से में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी और भाई ने कहा ऐसा कुछ सीन नहीं है, हाँ, कि हमारा सही सीन है, आप लोग के गाने भी सुनते हैं और सही है मतलब सीन। तो हमने कहा ठीक है भाई, नो इश्यूज, बढ़िया। सॉर्टेड। तो मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा कुछ होगा, बट वही है। हाँ, नहीं, वेरी वेल सेड, आई थिंक यू कवर्ड इट रियली वेल एंड फेयर पॉइंट्स। वही हाँ। बात करते हैं म्यूजिक सीन की। सो सीन एंड इन इंडिया व्हाट डू यू थिंक इन द म्यूजिक सीन इज मिसिंग, वेयर हिप हॉप इज हेडिंग एंड मतलब हिप हॉप की क्या जगह है इंडिया में? हिप हॉप अभी वैसे एंटरटेनमेंट ही है मेरे ओपिनियन से, मुझे नहीं पता मतलब और लोगों को क्या सोचना है, बट अभी एज ए एंटरटेनमेंट ही लोग देखते हैं ऐसे। एज अ कल्चर तो ये उतने उस लेवल पे स्टैब्लिश नहीं है यहाँ पे। और बेसिकली म्यूजिक सीन वही है, फिर वो बिजनेस बन जाता है तो फिर वो एंटरटेनमेंट ही बन के रह जाता है। खैर वो हार्श रियलिटी है। सो वही है, अभी तो बिजनेस ही है म्यूजिक, और लोग करना भी पड़ेगा लोगों को, क्योंकि भाई तभी बढ़ेगी। वही है, स्ट्रीट से लोग आने को पैसा भी कमाना चाहिए। सही बात है। तो सही है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट के उस पर ही है। वो इंस्पायरिंग फैक्टर तो है ही हाँ हिप हॉप का, मतलब लोगों को बहुत लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है। करेक्ट। सो वो बन रहा है, मतलब एक जो चीज़ वो फॉरेन में चल रही है, मतलब अवेयरनेस स्प्रेड करने वाली, और वो सब उत्तराखंड में खासकर यहाँ पे तो हिप हॉप काम कर रहा है लोगों को जागरूक करने का। हाँ सो उत्तराखंड की तो मैं बात ये करूँगा कि यहाँ पे बहुत की फैक्टर है अभी हिप हॉप का पॉलिटिक्स के साथ, हाँ क्योंकि अभी जितने भी भाई लोग, अपने छोटे भाई लोग भी हैं, सक्षम ध्यानी और ये लोग, सो ये फुल पावर मतलब रैप से अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि चल क्या रहा है, बातें बता क्या पॉलिटिक्स चल रही है, आप लोग कहाँ सो रहे हो, आप लोग आवाज़ उठाओ। तो यहाँ तो की फैक्टर अभी वही है, क्योंकि यंग जनरेशन म्यूजिक सुनती है, न्यूज़ नहीं देख रही है वो, तो उनको बेसिकली यही जरिया है। तो एक नॉलेज का माध्यम तो है अभी उत्तराखंड में जो बन रहा है। बाकी एंटरटेनमेंट तो हमेशा से है ही, लोग मस्ती मजे तो ले ही रहे हैं। अभी ढांडा ने भी लाइक वो ट्रैक निकाला था, यू नो, लाइक ही इज आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम, वही काइंड ऑफ, आई थिंक वो हिप हॉप का जो म्यूजिक फिल्म्स ये इंस्पायर ही करती है लोगों को, और मतलब काफी टाइम से जो लोग कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से करते भी हैं। सो टूपाक ने भी जो बोला था कि मैं चेंज नहीं करना चाहता कुछ, लेकिन मैं उन लोगों को जगाऊंगा, उनके दिमाग जगाऊंगा जो चेंज कर सकते हैं वो नाइस इस दुनिया को। तो जो टूपाक ने बोला था तो वही है, हिप हॉप का काम और कर भी रहे हैं लोग। सही बात है। बट अभी तो मेजर फट रहा है हिप हॉप, तो इट्स एवरीवेयर। अब हिप हॉप का बेसिकली सीन में मतलब एवरीवेयर टेकिंग ओवर इंडी म्यूजिक भी काफी चल रहा है अभी सीन, मतलब लोग सुनना चाह रहे हैं उस टाइप का म्यूजिक कि हाँ भाई। कुछ टाइम पहले मुझे लगता था कि बेसिकली यू नो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी वर लाइक स्टार्टिंग ऑफ ओनली, लाइक 2016 जब हम मिले भी थे, मतलब तब मुझे लगता था कि यार ना, इट विल ऑलवेज बी अ नीश। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, 2016 जब हम लोग मिले थे तब मुझे हमेशा लगता था, यू नो, लाइक वॉट एवर वी वर डूइंग, चाहे वो स्टंट राइडिंग है या डांस है या जो भी आर्ट फॉर्म्स हम कर रहे हैं, यू नो, ग्राफिटी एंड ऑल, दे विल ऑलवेज बी नीश इन इंडिया। मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। यस एंड आई थिंक, यू नो, लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर आल्सो लाइक इन अ से कि यार आई जस्ट वांट टू डू इट, नॉट फॉर द सेक कि यार मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करना है या कुछ बड़ा होना है। देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू वांट टू डू एंड यू वांट टू से एंड यू वांट टू डू दैट। आई थिंक हमारा विजन हमेशा से यही क्लियर रहा है कि हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमें आर्ट करने में मजा आता है। यस, सो वी आर डूइंग इट।
Having said that, but it evolved. हाँ Like anything, music specifically. म्यूजिक, हाँ म्यूजिक ने इतना बड़ा मोड़ लिया, हिप हॉप एंड रैप म्यूजिक एंड यू नो लाइक दिस म्यूजिक पर्टिकुलरली, कि उसकी वजह से बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स भी एलिवेट होने लग गए यस यस हिप हॉप के. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, एंड व्हाट यू जस्ट सेड, यू नो, कि ये टेक ओवर ही करेगा. बट हैविंग सेड दैट, अगर नहीं भी करे, यू नो, हम कोशिश तो सभी कर रहे हैं कि टेक ओवर करे, लेकिन मुझे लगता है कि हम नहीं भी करे तब भी हम ये करते रहेंगे. हाँ हाँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आर्टिस्ट तो अपनी आर्ट करता रहेगा. हाँ, क्योंकि हमने कभी भी व्यूज के लिए नहीं करा, कभी भी उसके लिए नहीं करा. आर्ट हमेशा आर्ट के लिए ही थी, यस है ना. यस इट्स गुड दैट वी आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट. इट्स गुड दैट वी आर एबल टू सपोर्ट. सुहागा है कि हाँ कि पैसे भी बन रहे हैं उससे. हाँ. हाँ मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, बट हमें अपनी स्टोरीज सुनानी थी बस, इसीलिए हम करते थे कि And लोगों आज को भी समझ आए. उतना ही एक्साइटमेंट होता है, यू नो, हाँ. विद एवरी म्यूजिक, एवरी बीट, एवरी यू नो लाइक जब कोई गाना बन के आता है या जब हम उसका कुछ वीडियो करते हैं, तो वो सेम एक्साइटमेंट है, सेम मजे हैं जो हम कर रहे होते हैं. हाँ, हम क्रिएटर्स हैं ना. हमें क्रिएट करके ही हमारा मतलब हमें सुकून तभी मिलता है, हमें नींद तब आती है You're right. कि जो हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो हाँ. वो हमेशा रहेगा ही. और क्रिएट हमें करते रहना, चाहे वो गाने हो, चाहे कल क्रिएट में मैं गाने ना बनाऊं, मैं किताब लिखूं, हाँ, हो पर सकता मैं है, why कुछ not? क्रिएट करूंगा. Wow. क्योंकि वो विजन, वो हरकतें रहेंगी कुछ करने की, हाँ. तो वो कभी जानी भी नहीं चाहिए. Now I want you to just you know like whoever is watching this, basically उनके लिए कुछ, if you have a message or if you want to just sign off, whatever, you know like. मैसेज मैं तो कहता हूँ मतलब मजे लो जिंदगी के, है ना. फुल पावर, जो ड्रीम्स है उनके पीछे काम करो, खुद पे विश्वास करो, और भाई फुल पावर लो मजे लाइफ के, क्योंकि लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड. Yes sir. और ये रियलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को हाँ. कि एक ही जिंदगी है. हाँ. तो भाई इसमें जो मन करे वो करो, किसी के लिए रुको मत कि नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी है भाई, तुम्हारा अपना है, इसमें करो, घूमो फिरो, मजे लो, मतलब इसका पूरा रस निचोड़ो. हाँ. जिंदगी का रस पूरा निचोड़ना है, Yes. मजे लेने हैं, जो हम करते ही हैं. हम- काम अपनी जगह है, यस, वो करना ही है भाई. वो भी डिसिप्लिन्ड है. मुझे लगता है कि Yes, लाइक yes, यू आर वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन मैन इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू वर्क, यू आर फकिंग डूइंग इट मैन. एंड आई थिंक हाँ, सिर्फ काम करने के लिए. वैसे तो मैं डिसिप्लिन हुई नहीं. मैं आज हूँ, मैं कल कहीं हूँ, मैं मजे भी लेता हूँ. उस टाइप वो का भी ही जरूरी है, हूँ. एज यू सेड कि लाइफ में एक बार आती है यार. वही मैं सिर्फ काम करते करते ही नहीं मरना चाहता. मेरे को भाई बहुत सारी चीजें करनी है. हाँ. मुझे ट्रैक भी मारने हैं, मुझे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, स्विमिंग भी करनी है, नदियों में नहाना है, अलग अलग नदियों में, अलग अलग समुद्र में. सर हर जगह रिकॉर्ड बनाना है कि हाँ भाई इस नदी में इतने डिग्री के पानी में नहाया था, अगली बार इतने डिग्री के पानी में नहाया हूँ. सो वो चीजें में मेरे को ज्यादा मजा आता है. सो वही है कि अलग अलग चीजें फील करनी है, जियो मतलब यार, फुल पावर जियो भाई. कुछ नहीं है स्ट्रेस लेने के लिए, कुछ नहीं है जीवन में. हाँ, ये मजे बात है. मारो, जो तुम्हें प्यार करता है उसे प्यार दो, ख्याल रखो लोगों का अपने, बस दैट्स इट. और कुछ नहीं है, सब बसड़ है. ये बहन चो बेच खाएंगे सारे. इससे पहले अपनी मजे लो, यहाँ से कल्टी बनो भाई, मैं तो ये कहता हूँ. फुल पावर, बोले शंकर का नाम लो. ये है सही बात है भाई, बहुत बहुत ही बढ़िया. ये तो वो दे दिया एक, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट, वो नहीं होता, कहानी का ऑब्जेक्टिव सार. सार. हाँ भाई, सार ही है. समरी. क्योंकि कुछ है नहीं भैया वैसे ना, कभी भी वॉर छिड़ जाए, कभी भी कुछ हो जाए, हाँ, कोई सही नया बात है. रूल आ गया तुम्हें, तो हम स्लेव बन सकते हैं आने वाले टाइम में, क्या पता. क्या पता. हाँ. तो वही जितना है, टाइम आपके पास अच्छा है, उसे फुल यूटिलाइज करो. फुल इंटेंसिटी पे जियो. हाँ मतलब ऐसे कोने में बैठ के कहीं डाग हाँ. उसमें रह के मतलब कोई फायदा नहीं है. हाँ. वेस्ट मत फुल्ली करो. मतलब फुल्ली जियो, फुल्ली. यस, दोनों वेरी So, वेल यही सेड. है.